एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। एक और अच्छी न्यूज़ आई हुई है जो कि है CSIR की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से। ये आप देख सकते हैं CSIR ने ये जो एप्लीकेशंस निकाली हैं ये 2 अगस्त को निकाली हैं और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 15 सितंबर तक। इसमें क्या क्या मांगा गया है? जूनियर सेक्रेटरीट की पोस्ट है, 7 पोस्ट हैं जो कि बेसिकली 5 जनरल की हैं, 2 OBC की हैं, 7 CPC का पे स्केल मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है इन्होंने 10+2 और साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर टाइपिंग या तो इंग्लिश में आनी चाहिए या हिंदी में आनी चाहिए। ठीक है जी। एंड नॉर्म्स फिक्स बाय द DOPT टाइम टू टाइम। दूसरा है जूनियर सेक्रेटरीट का। अगर इसकी बात करूं तो 2 पोस्टें हैं, इसमें भी जो सैलरी होगी 27,520 और 10+2 मांगी गई है। 35 वर्ड पर मिनट का आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस टाइपिंग के अंदर और ये जो नॉर्म्स होंगे कंप्यूटर के DOPT के, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो उसके लिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड मांगा गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड भी इन्होंने दी हुई है। अगर जॉब रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो ये जितनी भी क्लैरिकल टाइप की जॉब्स हैं या अदर वर्क्स हैं इनके लिए स्पेशली आपको MS एक्सेल, ऑफिस या फिर टाइप राइटिंग आनी चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 10500 kDPH के अकॉर्डिंगली ये स्टेनोग्राफर के लिए दिया गया है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना होगा imtech.res.in के ऊपर। वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए एक ID बनानी पड़ेगी, राइट। ID बनाने के बाद उसके बाद आप एप्लीकेशन का फॉर्म जो होगा वो 500 रुपये भर देंगे। जो SC ST वुमेन और PWD से बिलोंग करते हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। एप्लीकेशंस के साथ साथ जो इनकम्प्लीट फॉर्म होंगे उनको नहीं आगे वैल्यूएबल नहीं रहेगा उनका। और अगर एज और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपकी एज मैंने आपको बताई दी है, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। आपका कोई भी टेस्टिमोनियल और सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वैलिड ना हो। वेरीफाई आप करवा सकते हैं या फिर आप उसे नोटरी से अटेस्ट भी करवा कर दिखा सकते हैं या जो चीज़ें हैं टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर टाइपिंग का टेस्ट की बात करूं तो जो मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट है या मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है वो सेम डे ही होगा एंड विल बी सेम एंड वंस ऑप्टेड कैन नॉट बी चेंज। यानी अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में ही दे सकते हैं, पेपर भी आपका फिर इंग्लिश में ही होगा। रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का SC ST कैटेगरी का। अपर एज लिमिट की बात करूँ 10 साल OBC को दिया गया है, SC ST 15 साल दिया गया है और कोई भी एज लिमिट नहीं है CSIR एम्प्लॉयज़ की तरफ से। ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चेक होंगी? आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, कलर्ड फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट, राइट। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेबस जो रहेगा ये आप देख सकते हैं। पेपर विल बी ऑफ 2, देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे। सेकंड पेपर विल बी एवेल्यूटेड ओनली दोज हुज मिनिमम थ्रेशोल्ड टू बी टेकन इन पेपर 1। यानी जो पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स को पास कर पाएगा कट ऑफ को, उसका पेपर 2 होगा। ठीक है जी। इसके अलावा देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर्स होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR होगा। ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे इंग्लिश और हिंदी में ही रहेंगे एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th तक का कुछ भी पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। और इसके अंदर जो पहला पेपर होगा मेंटल एबिलिटी का होगा। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो कि एक प्लस पॉइंट रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट के ऊपर आपका मेंटल टेस्ट रहेगा। और जो पेपर 2 होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के ऊपर होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर आपकी जो रहेगी 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर। तो सेकेंड पेपर के लिए आपको जो रहेगी पेनल्टी लगेगी। अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें भी यही सेम प्रोसीजर रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं imtech.res.in पर आपने जाकर
क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ या नियर बाय एरिया से। और ये जो फॉर्म है ये रेगुलर फॉर्म के लिए है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रेगुलर फॉर्म की ये नोटिफिकेशन आई हुई है। तो आई होप आपको वैकेंसी समझ में आई होगी। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। एक और अच्छी न्यूज़ आई हुई है जो कि है पंजाब टीचर्स के लिए। पंजाब टीचर्स ने जो है वो पोस्ट निकाली हुई है, पोस्ट ऑफ टीचर इन डिसएडवांटेज एरिया। जो भी एरियाज़ जो है पंजाब के डिसएडवांटेजेस हैं, जहाँ पर स्कूल नहीं है, उधर के लिए ईटीटी टीचर्स की वैकेंसी निकली है। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये फॉर्म आप कब फिल कर पाएंगे। अभी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है 3 अगस्त से 18 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल की 2588 पोस्ट निकली गई हैं और औरतों के लिए 730 पोस्ट है। तो बहुत अच्छे नंबर में वैकेंसी आई हुई है। ये जो है आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे अनुसूचित जाति एसटी के लिए 664 वैकेंसीज़ हैं। तो ये आप अपनी वैकेंसीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है या क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। इसके अंदर दिया गया है कि बेसिकली आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए, 2 इयर्स का एलिमेंट्री डिप्लोमा रहना चाहिए। ठीक है जी, और इसके साथ साथ आपका PS टेट यानी पंजाब का जो टेट है वो उसका फर्स्ट वाला जो पेपर रहेगा वो पास होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, आपका एक बेसिकली पेपर होगा, 100 अंक का पेपर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी के बेसिस पर कट ऑफ बनेगी। ठीक है, और ग्रेजुएशन जिन्होंने की है उनको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर सेकेंड डिवीज़न से की है तो उन्हें 3 नंबर मिलेंगे, और अगर किसी की थर्ड डिवीज़न में ग्रेजुएशन